हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम संस्कृति और समाज के मध्य संबंध को समझेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, संस्कृति और समाज के मध्य क्या संबंध है उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये क्योंकि आपकी ये कल्चर एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, और मुख्य पार्ट कह सकते हैं, मुख्य भाग है संस्कृति और समाज। क्योंकि संस्कृति से समाज बनता है और समाज से संस्कृति बनती है, तो इन दोनों के मध्य बेसिक्स अंतर नहीं, संबंध को पूछ सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संस्कृति और समाज में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो हम जान लेते हैं कि संस्कृति और समाज में क्या संबंध होता है। ठीक है, और आप लोग को एक सूचना भी देना है कि डीडीयू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आप लोगों के पार्ट बी एग्ज़ाम का। ठीक है, ये जो आप लोग पेपर दे रहे हो वो आपके पेपर का पार्ट ए है। ठीक है, पार्ट बी जो है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। कल ही का डीडीयू ने नोटिफिकेशन जारी किया है, आप लोग डीडीयू के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज जान लेते हैं कि संस्कृति और समाज के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, शब्दों के माध्यम से समझ लेते हैं। क्योंकि संस्कृति से समाज बनता है और समाज से संस्कृति बनती है, तो ये कह रहा है कि संस्कृति के अंतर्गत जिन प्रथाओं, परंपराओं, जन रीतियों, रूढ़ियों, धर्म, भाषा, कला आदि का समावेश होता है, वे सामाजिक एवं सामूहिक जीवन को की विधि को क्या करते हैं तो व्यक्त करते हैं। ठीक है, संस्कृति का संबंध व्यक्ति और समाज में निहित संस्कारों से होता है। ठीक है, और उसका निवास उसके मानस में होता है, मतलब उसके व्यक्ति के मन में संस्कृति का निवास होता है। ठीक है, संस्कृति से ही इंस्पायर होकर हमारे जो धर्म होते हैं वो अलग होते हैं, हमारी भाषा अलग होती है, हमारी कला अलग होती है। ठीक है, नृत्य अलग होते हैं, जो भी जन रीतियाँ हैं वो अलग होती हैं, हमारे त्योहार अलग होते हैं, हमारी जो परंपराएं हैं वो संस्कृति से इंस्पायर होकर ही, मतलब प्रेरित होकर ही क्या होती हैं, अलग थलग होती हैं। ठीक है, और हमारे संस्कृति का निवास कहाँ होता है तो हमारे अंतर मन में होता है, और उसी से इंस्पायर होकर हम सामाजिक क्रियाकलाप को करते हैं। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, ये संस्कृति से ही इंस्पायर होकर ये क्रियाकलाप कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो भौतिक रूप को धारण किए हैं वो हमारी संस्कृति से इंस्पायर होकर ही किए हैं। ठीक है, इनकी जो संस्कृति है वो उनसे इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एक बार और कह दे रहे हैं। ठीक, अब जान लेते हैं कुछ पॉइंटों के माध्यम से संस्कृति के बारे में, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो सामाजिक संगठन के रूप का निर्धारण कह रहा है कि संस्कृति क्या करती है तो सामाजिक संगठन के स्वरूप का निर्धारण करती है। ठीक है, संस्कृतियों की आंतरिक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होने के कारण कह रहा है कि संस्कृतियों की जो आंतरिक विशेषताएं होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं तो भिन्न होती हैं, जिसके कारण विभिन्न समाज का सामाजिक संगठन भी क्या होता है तो भिन्न भिन्न होता है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है। ऐसा थोड़ी है कि समाज में एक ही हमारा जो भी समाज है वो सिर्फ हम ही उसमें निवास करते हैं या हमारे ही जैसे लोग रहते हैं। अनेक संस्कृतियों के लोग हैं जो जिनका सामाजिक संगठन अलग अलग भिन्न भिन्न होता है, और सबकी संस्कृतियाँ अलग होती हैं, सबके त्यौहार अलग होते हैं, सबकी वेशभूषा अलग होती है। ये लोग अपने संस्कृति से इंस्पायर होकर ही क्या करते हैं तो मतलब कह सकते हैं कि समाज में जो भी डिफरेंसेस होता है वो किसके वजह से होता है तो संस्कृति के वजह से ही होता है। सबकी संस्कृति अलग होती है और सारे लोग एक दूसरे से इसी के बेस पे अपने मध्य भिन्नता को पाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अगला पॉइंट है संस्थाओं के रूप का निर्धारण। संस्कृति क्या करती है तो संस्थाओं के रूप का भी निर्धारण करती है। जैसे वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं तो परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, धर्म है, कानून है, इन सब का जो भी रूप होता है, जो भी स्वरूप होता है उसका निर्धारण कौन करता है तो हमारी संस्कृति करती है। ठीक है, कुछ कह रहा है कि इन सभी संस्थाओं की प्रकृति, नेचर, इनका जो भी नेचर होता है, ठीक है, उसका निर्धारण कौन करता है तो समाज में कह रहा है कि प्रकृति उस समाज की संस्कृति द्वारा ही निर्धारित होती है। ठीक है, जो भी समाज होता है उसकी जो भी प्रकृति होती है वो संस्कृति से ही इंस्पायर
होती है, ठीक है। और इसके वजह से भूसा भी अलग होता है, रहन सहन कह सकते हैं अलग होता है, कपड़े का पहनावा अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी एक समाज का हिस्सा हैं और हमारी भी एक अपनी संस्कृति है, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए समझना उतना कठिन नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं कि सब। और कह रहा है अगला पॉइंट है, सभ्यता की दिशा तय करता है। सभ्यता की दिशा तय करता है। सभ्यता क्या है? तो बाहरी दिखावा है, बाहरी वेशभूषा को हम क्या कह सकते हैं? तो ये हमारी सभ्यता है, जो भी भौतिक रूप से दिखता है, जो संस्कृति से इंस्पायर होकर हम दिखाते हैं, करते हैं, वो हमारा क्या है? तो सभ्यता है, ठीक है। कह रहा है कि हमारे सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक विश्वास ही निश्चित करते हैं कि हमारी प्रौद्योगिकी यानी कि हमारा व्यवसाय का स्वरूप कैसा होगा, ठीक है। हम किन वस्तुओं का निर्माण करके उन्हें किस प्रकार अन्य कार्य में लाएंगे, ठीक है। ये हमारी संस्कृति ही क्या करती है? तो निर्धारित करती है, ठीक है। संस्कृति के हिसाब से ही इन चीज़ों का निर्धारण होता है कि किस तरह का हमें व्यवसाय करना चाहिए और किन वस्तुओं को हमें बनाना चाहिए, जैसे बनाना चाहिए, कंस्ट्रक्ट करना चाहिए और किस तरह से उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एकीकरण का आधार, संस्कृति क्या है? तो एकीकरण का आधार है। ये सबसे बड़ी हमारे संस्कृति की विशेषता है और इसी के वजह से समाज में एकरूपता पाई जाती है, ठीक है। एकरूपता का मतलब अनेकता में भी एकरूपता, यानी कि अनेक होकर भी, ठीक है। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं और पांचों उंगलियां एक साथ मिलके काम करती हैं, तो वही कह रहा है कि एकीकरण का आधार है, ठीक है। इस तरह आप लोग समझ सकते हैं कि 5 उंगलियां एक मुट्ठी बनाकर, ठीक है, मजबूती से अपना कार्य संपन्न कर लेती हैं। तो वही कह रहा है कि एकीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जो एक तरफ लक्ष्यों में समानता उत्पन्न करके समाज को संगठित बनाती है, ठीक है। तो दूसरी ओर संघर्षों की संभावना को कम करके सामाजिक विकास में योगदान देती है, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करते हैं? तो डिफरेंट समाज के लोगों को, संस्कृतियों को, लोगों को एक ऐसा संगठन देते हैं, एक ऐसा लक्ष्य बनाते हैं जिनको समान रूप से उसमें उनकी भागीदारी रहती है, ठीक है। और उनको एक साथ लेकर चलने का कार्य किया जाता है। तो वही एकीकरण का आधार होता है। हमारी संस्कृति क्या होती है? तो एकीकरण का आधार भी होती है। तो इस तरह संस्कृति और हमारा समाज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है दायित्व निर्वाह के द्वारा सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। कह रहा है कि समाज को व्यवस्थित और नियमबद्ध बनाने में सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और वो नियंत्रण कहाँ से आता है? तो हमारी संस्कृति से आती है। कह रहा है कि यह कार्य संस्कृति का है। वह नियंत्रण किसका है? तो संस्कृति का है, ठीक है। कह रहा है कि समाज को व्यवस्थित और नियमबद्ध बनाने में सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कहाँ से मिलता है? तो हमारी संस्कृति से मिलता है। विभिन्न विधियों तथा मूल्यों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को एक विशेष स्वरूप प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संस्कृति और समाज के मध्य क्या संबंध होता है। एक बार और बता दे रहे हैं कि 15 दिसंबर से आप लोगों का पार्ट बी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ठीक है। DDU ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आप लोग जाके DDU के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।